हे गाइस, आ गए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है ऐसे का ये पहला पार्ट है और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ यही पार्ट देख लेते हैं तो भी आपका काफ़ी हद तक काम बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा कोट है, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। इस टाइम आपके मन में बहुत ही स्ट्रेस चल रहा होगा क्योंकि पेपर नज़दीक है। तो आपको काम क्या करना है, आपको काम करते रहना है अपना। आप काम करते रहेंगे तो स्ट्रेस आपसे दूर रहेगा। अगर आप खाली बैठेंगे तो स्ट्रेस आप बिल्डअप हो जाएगा। तो डोंट स्ट्रेस, जस्ट वर्क। ठीक है, डू योर बेस्ट। चलो शुरू करते हैं इसी कोट के साथ। ये पार्ट 1 है, जैसा मैंने बताया आपको। चलो ठीक है, 20 नंबर का आपका ऐसे आने वाला है, आपको पता ही होगा। तो देखो, पॉइंट टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो देखो आपके ऐसे आपको पता तो हो गई। आर्ग्यूमेंटेटिव 4 टाइप के, 5 टाइप के होने वाले हैं, एक्सपोजिटरी, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, और एक होगा स्टोरी राइटिंग, वो पिक्चर कंपोजिशन वाला। तो ठीक है, देखो आपको स्किल कौन कौन सी एग्जामिनर आपकी टेस्ट करना चाहता है। आर्ग्यूमेंटेटिव ब्रीफ में हम सब देख रहे हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में क्या होता है, एक ओपिनियन बाय रिसर्च। आप क्या है कि रिसर्च क्या, अपने माइंड में ही रिसर्च करनी, क्योंकि वहाँ तो आपको कुछ मिलेगा नहीं रिसर्च करने। और आपको एक प्लॉट बनाना है और आपको ओपिनियन आपके फॉर्म करने हैं। तो यही आपकी स्किल टेस्ट होती है। और एविडेंस बेस्ड है ना, एविडेंस देके किसी पॉइंट को अपने सही प्रूफ करना, ये आपकी स्किल आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में टेस्ट होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि आपको शुरू में ही स्टेट कर देना है कि आप फॉर में हैं या अगेंस्ट में हो। और आपको ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों किसी भी जगह जाके चले गए कि अरे ये तो यहाँ इस साइड से सही है, इस साइड से गलत है। सेम पॉइंट की आपने प्रोज भी बता दी, कौन सी बता दी। तो ऐसा नहीं करना है। कि स्ट्रॉन्ग आपको ओपिनियन फॉर्मिंग और ओपिनियन, ठीक है, करना है। तो वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो एग्जांपल आपके कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, देख लीजिए। हैड द राइज इन द इंटरनेट हैड द पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो कुछ इस तरीके के आपके टॉपिक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आते हैं। वो आपका एक्सपोजिटरी ऐसे, इसमें क्या होता है कि नॉलेज ऑफ अ टॉपिक टेस्ट होती है आपकी। आपको कितनी नॉलेज है जो टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, हाँ, आपके इन्फॉर्मेशन अगर आपको है, नॉलेज है आपको इस टॉपिक के बारे में, तो आप उसको कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, लिख कैसे रहे हैं आप, वो आपकी स्किल टेस्ट करी जाती है। एक्सप्लेन हाउ, देखो ये एग्जांपल है, एक्सप्लेन हाउ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस चेंज्ड यूरोपियन सोसाइटी इन 15th सेंचुरी। कुछ इस तरीके के आपके टॉपिक होते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो आपका नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए उठा लिया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस तरीके के आपके एग्जाम्पल होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नरेटिव ऐसे में आपको ना क्रिएटिव लैंग्वेज, आपको कोई एक्सपीरियंस नरेट करना है, तो किस तरीके से आप नरेट कर रहे हैं, ये आपकी स्किल चेक करी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बेतुके लग रहे होंगे, लेकिन यार इनको ना अगर आप दिमाग में रख के ऐसे लिखोगे ना, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऐसे आप लिख लोगे और बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। प्रेजेंटिंग अ कंपीलिंग एंड, है ना, कंपेलिंग नरेटिव। ठीक है, ओके। तो इसके एग्जांपल कुछ इस तरीके के होते हैं नरेटिव ऐसे का। राइट अबाउट द एक्सपीरियंस वेयर यू लर्न समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये इस तरीके के ऐसे आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में अपने। ठीक है, आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्रिएटिव लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज जो कहाँ का टेस्ट हो रही है, आपकी नरेटिव में। आप एक्सपीरियंस नरेट कर रहे हैं, कुछ आपको नरेट करने को दिया जा रहा है, वो नरेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप नरेट कर रहे हैं, यही चीज़ देखी जाती है आपकी। तो इसी के नंबर होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में भी सेम चीज़ आपकी लैंग्वेज देखी जाती है, क्योंकि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, नरेट डिस्क्राइब, है ना। और डिटेल्स देखे जाते हैं, क्योंकि डिस्क्राइब करना मतलब डिटेल में किसी चीज़ के बारे में बताना, तो डिटेल्स आपके देखे जाते हैं। कुछ इस तरीके के होते हैं। डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर यू। ठीक है, इस तरीके के। तो चलो शुरू करते हैं हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे से। आर्ग्यूमेंट, देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले से हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं भी जल्दी जल्दी सब आपको बता पाऊँ शॉर्ट में। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे एक एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने हैं उसमें। देखो मैं आपको एक बेसिकली शुरू से लेकर आखिरी तक एकदम अच्छे से बता देता हूँ। देखो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपको एक टॉपिक मिलेगा, आपको उसके फॉर में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है, फेवर में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है। अब आपको शुरू से ही कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक टॉपिक उठा लिया और उसके आधे पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट आपको आ रहे हैं, आधे नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, तो आपने दोनों लिख ली। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर आपने फेवर में लिया है, उसके फेवर में आपने शुरू में लिख दिया कि आई एम स्ट्रांगली
बिलीव इन दिस पॉइंट, तो आपको फेवर में आ गया। आप फेवर में आ गए तो सिर्फ आपको जो पॉइंट उसके फेवर में है सिर्फ वही लिखने हैं। और पॉइंट आपको क्या है, आप ना ऐसे में एक बेसिक ट्रिक सीख लो, प्लॉट बनाना। वो अगली वीडियो में क्या मैं बनाऊँ इस पे वीडियो है नहीं, ये बता देना ज़रा कमेंट बॉक्स में। तो आपको प्लॉट बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप प्लॉट बनाना सीख लेते हैं ऐसे इसमें तो सब सिंपल हो जाएगा। आखिरी पेज पर जाइए, पेंसिल लीजिए, अपनी पेंसिल से बनाओ यार, क्योंकि इरेज हो जाएगा और कॉपी साफ सुथरी लगेगी। आखिरी पेज पे जाओ, ये नहीं सोचो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है टीचर क्या सोचेगा, आप लिखो और इरेज कर देना बाद में, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप प्लॉट बनाओगे, आप पॉइंट लिख लोगे कि क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। आर्ग्यूमेंटेड है, वैसे में आर्ग्यूमेंटेड है बहुत अच्छा होता है, इसमें नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं अगर आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। तो आपने पॉइंट लिख लिए, अब उनके साथ पॉइंट, अब उस सीक्वेंस में आपको सीक्वेंस मतलब ज़्यादा नोट नहीं मैटर करता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो उनको शुरू में डालो, फिर थोड़े से वीक पे आ जाओ। अगर आपके पास आखिरी में ऐसा होता ही है कि थोड़े से वीक पॉइंट बचते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट शुरू में डालने हैं और उनके लिए एविडेंस देखो, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट। लेकिन आपको के पास एविडेंस होना चाहिए उन आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं आर्ग्यूमेंट से जो आपका रीडर होगा वो कन्विंस होगा, जो एग्जामिनर होगा वो कन्विंस होगा और आपको नंबर देगा। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप ब्रीफली टॉपिक के बारे में बता सकते हैं और साथ ही लिस्ट कर दें। इंट्रोडक्शन में बता दें कि आप अगेंस्ट में या फॉर में है टॉपिक के। बॉडी में देखो एविडेंस और आर्ग्यूमेंट रहेंगे आपके। कंक्लूजन में आपके समरी रहेगी, है ना, कि इम्पोर्टेंस क्या है आपके जो पॉइंट्स दिए। तो देखो इस तरीके के कुछ होते हैं। डू यू थिंक दैट अबॉर्शन शुड बी मेड लीगल, अरे ये छोड़ो, ये पॉइंट ऐसे ही डल गया, धोखे से डल गया होगा मेरे से। तो इस तरीके के आपके में तो नहीं आएंगे और इस तरीके के भी नहीं आएंगे, ये मैं से एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, ठीक है, ओके। तो देखो डूज और डोंट्स देख लो ज़रा। डूज में क्या है, यूज़ ऑथोरिटेटिव सोर्सेज टू बैक योर आर्ग्यूमेंट। वही है कि स्ट्रॉन्ग आप ना सबूत डाल दीजिए कि मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो एकदम सही है, उस चीज़ को लेके सबूत, ठीक है। जैसे आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ हीट हो रही है, तो आपने साइंटिफिक प्रूफ डाल दिया उसके लिए कि ऐसे ऐसे ये प्रोसेस होता है, इसके थ्रू ये अर्थ हीट हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें। तो ये पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया उसने बहुत ज़्यादा। आप एग्जामिनर कैसे आपके पॉइंट को गलत साबित कर लेगा, नंबर उसको देने पड़ेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसको प्रूफ करने बैक करने का तरीका। और देखो डोंट्स में आपको क्या करना है, फॉल इनटू द इलॉजिकल फैलेसीज। आप क्या है कि गलत उल्टी सी चीज़, कुछ भी मनगढ़ंत चीज़ में आप पड़ जाते हैं। मान लो कि आपको कोई चीज़ लग रही है कि अरे यही होगा, तो इस चीज़ पे और आपके पास कोई उसका एविडेंस भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और पुश एन आर्ग्यूमेंट दैट यू डोंट सपोर्ट, आपने ऐसा आर्ग्यूमेंट लिख दिया कि आपको बड़ा करना है ऐसे, और आप सपोर्ट करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है उसको, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। देखो आपका आउटलाइन, देखो आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, ऐसे की, मतलब फॉर्मेट बेसिकली आपका क्या होना चाहिए ऐसे का। तो देख लो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। पहले मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे आप अगेंस्ट में या फॉर्मेट टॉपिक के, और साथ ही आप ये भी बता देंगे कि टॉपिक के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि अरे क्या चीज़ है आखिर, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और ये चीज़ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जो हाईलाइटेड है आप सिर्फ उसको ही पढ़ो, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना ये सब पढ़ के। अब आपको बॉडी में आ गया, अब आप बॉडी में घुस गए तो आपको आर्ग्यूमेंट लाइन से लिखने हैं जो आपने प्लॉट में लिख रखे थे। अरे ये पॉइंट मैं लिखूंगा, तो आर्ग्यूमेंट बन लिखेंगे आप। सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आप लिखेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लिखने के बाद आप सपोर्टिंग एविडेंस, अब क्या प्रूफ है आपके पास कि वो आर्ग्यूमेंट सही है आपका, तो वो लिखेंगे। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, ऐसे ऐसे करते जाना। और कंक्लूजन में पूरा आप एक बार लिख देना कि अरे ये देखो जैसे ये लिखा है, समराइजेस योर आर्ग्यूमेंट एंड एम्फसाइज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका ये लिख देना, ठीक है। अब देखो आप अपन आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे यार, डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का दिया जाता है। अब डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का दे रहे हैं तो जो आपकी राइटिंग स्टाइल होती है, राइटिंग स्टाइल कैसे डेवलप होगी, आप कुछ 4-5 ऐसे लिख लीजिए, आपकी राइटिंग स्टाइल डेवलप हो जाएगी। थोड़ा रीड करो ऐसे लिखना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उनको रीड करना, एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको 1-2 करा दूंगा अगले पार्ट्स में प्रोपोजिशन के, ठीक है, ये कैसे आप ऐसे लिखें मैं खुद लिख के दिखा दूंगा आपको। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या सीन है कि
में डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है, आपकी लैंग्वेज मैटर करती है। यू माइट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्लेस ऑब्जेक्ट रादर देन टेलिंग अ होल स्टोरी। आपको मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी प्लेस और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करने को दिया जाता है और आप उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके आप कोई कहानी लिख देते हैं पूरी। ऐसा नहीं करना है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट पर ही रहना है, जो पॉइंट आपको पूछा है ऐसे में। ओके, डिस्क्राइब ऐसे टेस्ट योर एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, वो मैंने आपको बोला अभी, मेकिंग स्ट्राइकिंग वर्ड चॉइस, ठीक है। ओके, यूजुअली बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्शन एंड एंड बाय ड्राइंग ओवरऑल पिक्चर, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करने से शुरू होता है, पूरी पिक्चर ड्रॉ कर देता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपके एक चीज़ और कि बहुत सारे पॉइंट आपके होने चाहिए। अब आप किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो आप डिटेल में बताएंगे ना उसके बारे में। डिस्क्रिप्टिव ऐसे तो आप उसके बारे में पूरी हर चीज़ बता देंगे, इसकी स्मेल कैसी थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसका फील कैसा था, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो देखो, माई फेवरेट प्लेस इन माई होम टाउन, अब आप प्लेस के बारे में लिख रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, उसके बारे में बताने से लेके आप बताएंगे उसके बारे में। तो तो डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो उसमें आप बिल्कुल अच्छे से आप पूरे होम टाउन के बारे में बताएंगे कि यार कैसा लगता है, मूड कैसा हो जाता है आपका वहाँ जाकर, किस जगह आपकी कैसी स्मेल आती है, किस जगह कैसी वाइब है, किस जगह कैसा आपका बैकग्राउंड है, ये सब, ठीक है। आप लिखेंगे पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अच्छी लैंग्वेज में एकदम, है ना, सोच समझ के प्लॉट बना के कि पहले पैराग्राफ में मैं ये पॉइंट लिखूँगा अपने ये फेवरेट प्लेस के बारे में होम टाउन की, दूसरे में मैं बताऊंगा कि ये दिखने में कैसी थी, तीसरे में लोग कैसे आते थे वहाँ पे, चौथे में मतलब यहाँ पर मैंने क्या मेमोरीज क्रिएट करी। ऐसे आप पूरा प्लॉट पहले से आप रेडी रखेंगे अपना, ठीक है। अ रूम दैट इज़ फेवरेट इन माई हाउस, है ना, इस तरीके के टॉपिक आपके आ सकते हैं। अब आप देखो डूज में क्या है, आपको मतलब क्या करना है, आस्क योरसेल्फ व्हाई एंड व्हाट हैपेंड, है ना, क्यों आप किसी चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 2 सवाल आप खुद से पूछ सकते हैं, क्यों, कोई चीज़ क्यों हुई और कैसे हुई, है ना, इस तरीके के आप कर सकते हैं। और डोंट्स में गेट टू मेयर्ड इन मॉनिटरिंग एवरी कॉज और इफेक्ट, ठीक है। अब देखो आउटलाइन किस तरीके की, आपके फॉर्मेट किस तरीके का होगा इसका। ओपनिंग, है ना, ओपनिंग टॉपिक होना चाहिए आपको, सेंटेंस होना चाहिए। ओपनिंग सेंटेंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्लोजिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस उसमें आता है कंक्लूजन में, ओपनिंग सेंटेंस आपका इंट्रोडक्शन में आता है। इन टॉपिक को इनको बहुत ही स्ट्राइकिंग बनाना पड़ेगा अपन को। स्ट्राइकिंग कैसे बनाएंगे, मैं आपको कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस बता दूंगा अलग अलग एसेस के अगले कुछ पार्ट्स में, तो आप वो कर लेना। या फिर आप एसेस को पढ़ सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं कि ओपनिंग सेंटेंस किस तरीके के आपके हो सकते हैं, किस तरीके के नहीं। तो ठीक है, और ये सेंसरी डिटेल वही है कि यार किसी, जैसे आपकी होम टाउन की मैंने बात करी, वहाँ पर मतलब सेंसरी आपकी स्मेल की बात करी मैंने, स्मेल कैसी थी, है ना, फूल मूल आसपास लगे तो अच्छी स्मेल होगी, सेंट कैसा था उस प्लेस का, और आपको मतलब कैसा फील होता था वहाँ पर, है ना, आपको कैसी आवाज़ें वहाँ पर सुनाई देती थी, ये सब चीज़ें, मतलब लोग की भाषा कैसी थी, ये सब चीज़ें आपकी सेंसरी डिटेल में आ जाती हैं। पैराग्राफ 2 में डिस्क्रिप्शन ऑफ अनदर स्पेसिफिक लोकेशन, वही सब मैंने बताया कि पॉइंट आप जनरेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पैराग्राफ में सेग्रीगेट कर लेंगे पूरे ऐसे को। अब आपका अगला है नैरेटिव एसेस। नैरेटिव ऐसे की बात करें हम, तो नैरेटिव ऐसे में आपको पहले बताया कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी चीज़ को नैरेट कर रहे हैं तो कैसे, किस तरीके से आप नैरेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आपकी वही स्किल टेस्टिफाई करी जाती है एग्जामिनर के थ्रू, ठीक है। अबाउट आ पर्सनल एक्सपीरियंस यू हैड, ये हो सकती है किसी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस नरेट करने को बोल दिया हो, जैसे ये एन एम्बेरसिंग एक्सपीरियंस, आपको कोई भी एम्बेरसिंग एक्सपीरियंस नरेट करने को मान लो बोल दिया गया है, तो आप किस तरीके से नरेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप पहले पूरा प्लॉट बना लो, जैसे मैंने बोला। अब मैं अगली वीडियो प्लॉट पर ही लाऊंगा कि हाउ टू मेक अ प्लॉट फॉर योर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेस। तो आपको मतलब मान लो एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस पर एक ऐसे लिखना है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले पूरा प्लॉट बना लेंगे कि कैसे मैं जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखूंगा, तो पैराग्राफ वाइज आप प्लॉट बना लेंगे पूरा, और फिर आप, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस अपना लिखेंगे। मैं ऑल्सो एन इमेजिनेटिव, कई बार ऐसा होता है कि नरेट आप कर देते हैं एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ ही नहीं, लेकिन आप इमेजिन करके उस एक्सपीरियंस को लिख लेते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें,
ठीक है। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए बेल, जो मैंने बताया था। बेल स्ट्रक्चर कैसे होगा? प्लॉट की हेल्प से पूरा प्लान कर लेंगे। आप सोचेंगे अगर टाइम वेस्ट होगा प्लॉट में, तो यार देखो प्लानिंग में आपको थोड़ा टाइम अगर देंगे तो जल्दी जल्दी लिख भी लेंगे फिर आखिरी में, और बहुत अच्छे से सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है। नैरेटिव ऐसे इजंट स्ट्रिक्टली डिवाइडेड इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इन सब चीज़ों में डिवाइड नहीं होता है ये बेसिकली, क्योंकि यार आप नरेट कर रहे हैं कोई चीज़। अब नरेट में यार इंट्रोडक्शन क्या 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 नहीं, तो यार कुछ आपको ऐसे आपको पढ़ने पड़ेंगे नरेटिव में ऐसे में कि कैसे लिखे जाते हैं। तो मैं सब करा दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है। इस तरीके के आपके टॉपिक होते हैं, आ मेमोरेबल वेडिंग और फ्यूनरल। ठीक है। अब देखो टिप्स क्या है आपकी। टिप्स मैं अपनी तरफ से कुछ आपको दूंगा गुड कंक्लूजन लिखने के लिए। कंक्लूजन आपको लिखनी है इसकी, तो चलो ये छोड़ो, ये पढ़ लेना खुद से ही। ठीक है। देखो आपको मैंने बता दिया है कि यार है ना, अटेंशन ग्रैबर पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बोला था इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, पहला स्टेटमेंट और आखिरी स्टेटमेंट। तो यार ऐसा जो शुरू का स्टेटमेंट होगा वो अच्छा लिखना, और इंट्रोडक्शन बॉडी की ज़रूरत नहीं है इसमें, अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ में डिवाइड करके लिख लेना जिस तरीके का आपको नरेशन देना हो। अब देखो एक्सपोजिटरी एसेस में देखें, फोकस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक है ना। अब आपको एक्सपोजिटरी में क्या है, कुछ इस तरीके के टॉपिक होते हैं। एक्सप्लेन वाई यू एडमायर पर्टिकुलर पर्सन, आप किसी पर्सन को क्यों एडमायर करते हैं। ठीक है। आप क्यों, आपका कोई पर्सन इंस्पिरेशन है, मतलब इस तरीके के टॉपिक हैं। तो फोकस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक पर बिल्कुल फोकस होकर आपको एक्सप्लेन करना है। ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट हो जरूरी नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कोई भी, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोजिटरी ऐसे स्टेट्स योर टॉपिक एंड प्रोवाइड सम जनरल बैकग्राउंड। ठीक है। इंट्रोडक्शन में वही थोड़ा बैकग्राउंड पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि वो पर्सन कैसा था क्या नहीं, थोड़ा बेसिक सा है ना, एक ब्रीफ। बॉडी में थोड़ा डिटेल में चला जाना है आपको। कंक्लूजन में समराइज़ किया ये पर्सन की ये क्वालिटीज़ मुझे पसंद है। मान लो यू एडमायर योर सम पर्सन, यार कोई आपका इंस्पिरेशन है उसको आप एडमायर करते हैं, संदीप माहेश्वरी को आप एडमायर करते हैं, तो शुरू में आप बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि ये पर्सन क्या है, क्यों है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये सब चीज़ें आप लिख देंगे शुरू में। फिर डिटेल में चले जाएंगे, ये क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन की, और समराइज़ कर देंगे आखिरी में कि ये पर्सन आपको क्यों पसंद है और इसमें ये चीज़ें। ठीक है। अब देखो डू और डोंट्स में आपको क्या करना है कि डूज़ में आपको, चलो अब ये पढ़ लेना खुद से आप ही, तो PDF का लिंक तो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। तो देखो हुक सेंटेंस भाई यार है ना, प्लीजिंग सेंटेंस होना चाहिए शुरू का, अच्छे से बिल्कुल स्टार्ट कर देना, पर्सन के बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है ना। बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर द टॉपिक, थोड़ा सा है ना बैकग्राउंड में लिख लेना टॉपिक की, संदीप माहेश्वरी की, मतलब अरे ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, फ्री में करता है ये सब का, ये सब उल्टी चीज़ें आप लिख सकते हैं, मतलब उल्टी चीज़ें होती हैं है ना। फैक्ट देंगे पहले आप, फिर सपोर्ट के लिए एविडेंस देंगे। आप बोलेंगे कि अरे संदीप माहेश्वरी तो मान लो कि फिलैंथ्रोपिस्ट है, फिर आप एक फैक्ट देंगे क्योंकि वो वीडियो में मोनेटाइजेशन नहीं लगाते हैं, अपने यूट्यूब में फ्री में सेमिनार्स करते हैं, इसलिए। इस तरीके के आपने पहले अपने एक फैक्ट दिया, फिर आपने एक मतलब सपोर्ट के लिए एविडेंस दे दिया। तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे। ठीक है। और आखिरी में समराइजिंग योर क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन अगर पूछा है तो समराइज कर देना, वरना डिस्कस द लार्जर सिग्निफिकेंस एंड रिवील अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ठीक है। और एक गलती करते हैं हम कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लगभग लोग सेम कर देते हैं, या फिर जो आपने बॉडी में लिखा है उसको आप पूरा समराइज़ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा कर सकते हैं लेकिन यार थोड़ा इस ट्रिक से समराइज़ करना कि टीचर को लगे अरे ये तो नया पॉइंट दे दिया, कुछ नया पॉइंट भी ना हो मतलब, लेकिन बहुत अच्छे से रिपीटेशन ना हो उसी चीज़ का कि आपने बीट अराउंड द बुश कर दिया, वैसा भी नहीं करना है, और नए स्टेटमेंट भी नहीं डालना है। बस उनको अलग तरीके से एनालाइज करके जो आपकी बॉडी है उसको अलग तरीके से एनालाइज करके आप लिख सकते हैं समराइज़ करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपने फिर से गाँव फरा के लिख दिया। तो यार ये बेसिक टाइप के हैं मेरे अकॉर्डिंग। देखो आपकी स्टोरी राइटिंग तो आप करना ही नहीं बिल्कुल, और आज पिक्चर कंपोजिशन भी नहीं करना, इनकी डिसएडवांटेज है। आप इतना ही समझ लो यार, ज़्यादा डिप में मत जाओ। ठीक है। अब पहचाने कि कैसे कौन सा ऐसे किस तरीके का है, तो कुछ कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे एक्सप्लेन लिखा है तो आपका ये एक्सपोजिटरी ऐसे होगा, डिस्क्राइब लिखा है तो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा, एसेस और आर्ग्यू लिखा है, इन द फेवर अगेंस्ट राइट ये सब लिखा है तो आपका ये आर्ग्यूमेंटेड ऐसे होता है, कुछ इस तरीके के होते हैं। कुछ पढ़ना ऐसे तो आपको पता लग जाएगा। तो बेसिकली अपने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं,
और ये बेसिक बातें हैं, ये बहुत बेसिक बातें हैं। आप डिटेल में हम इनकी जाएंगे और आपको पूरा अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा और आपके बहुत प्यारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि पेपर देने के बाद आप आए चैनल पर कमेंट करें कि भैया आपने जो पढ़ाया वो उसने एकदम मज़े कर दिए, बल्ले बल्ले हो गए पेपर में हमारे। तो यार फिर से वही पॉइंट याद दिलाऊंगा, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। इस टाइम आप अगर फ्री बैठेंगे, थोड़ा बहुत भी फ्री बैठेंगे, तो आपके मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे कि अब मेरे कम नंबर तो नहीं आएंगे, ऐसा वैसा कितने नंबर आएंगे। हो सकता है आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो अरे मेरे तो इतने इतने नंबर आएंगे, फिर क्या होगा, अरे मुझे मेडल्स मिलेंगे। अरे तो भाई ऐसा नहीं करना है, इस टाइम बिज़ी रहना है हमको। बिज़ी रहेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा और हमारा होगा बेस्ट। ठीक है, इसी कोड के साथ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेफिनेटली, और एकदम पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।